मैं अधिवक्ता जितेंद्र कुमार, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी मंजिल पे स्वागत है। और आज हम लोग 12th क्लास के ज्योग्राफी के लेसन 1 को ऑब्जेक्टिव का एनालिसिस कर रहे हैं। तो आइए जुड़े रहते हैं वीडियो में और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि एग्जाम की दृष्टि से और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। उन तमाम प्रश्नों का एनालिसिस आज हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है आज कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? यानी कौन सा ऐसा राज्य है जिस राज्य में अगर परसेंटेज के आधार पर देखा जाए तो नगर की संख्या ज्यादा है? तो गोवा है। क्या है? गोवा। बहुत छोटा राज्य है, बहुत विकसित भी। क्या है? दिख नहीं रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है। दरवाजा को थोड़ा सा बंद कर दीजिए, दिखेगा। दरवाजा खुला है ना, इस वजह से दिक्कत है। तो गोवा को, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन सा है? तो जनसंख्या परिवर्तन का घटक इनमें से सभी। अब सब दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है? चलिए, तो कौन है जनसंख्या घटक? इनमें सभी। जन्म भी है, मृत्यु भी है, प्रवास। प्रवास मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। अगला कह रहा है कि भारत के जनगणना का महान विभाजक वर्ष कब है? तो 1921। महान विभाजक वर्ष कब कहा जाता है जनगणना का? 1921 को। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा ही और हर बार पूछा है, कंपटीशन में पूछता है। विश्व की कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान कौन सा, मतलब विश्व की जनसंख्या में भारत का स्थान कौन सा है? तो पहले दूसरा था, अब दूसरा नहीं है। क्या स्थान है? पहला। अब कौन सा है? पहला। पहले आपका था चाइना पहला स्थान पर, लेकिन अभी जनसंख्या में हम लोग पहले स्थान पे। क्षेत्रफल में कौन आ गया है? रसिया। क्षेत्रफल में 7वें स्थान पे भारत आता है। क्या स्थान पर? 7वें स्थान पे हम लोग आते हैं क्षेत्रफल में। अगले प्रश्न को देख रहे हैं तो कह रहा है कि भारत में सबसे कम साक्षर राज्य कौन है? तो बिहार। बिहार में कम पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए साक्षर राज्य कम है। निम्न कह रहा है कि राज्यों में से कौन सा जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर ही? अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम है। अगला कह रहा है भारत में जनसंख्या का वार्षिक दर कितना? एक वर्ष में कितना प्रतिशत जनसंख्या बढ़ जाती है? तो 1.64% बढ़ जाती है। पूरी जनसंख्या का कितना बढ़ जाता है? 1.64। ये आंकड़े बढ़ते और घटते रहते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा 1.64 ही रहेगा। अभी का वर्तमान आंकड़ा है, आगे बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें साक्षरता दर सबसे उच्च है? तो कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में साक्षरता दर क्या है? उच्च है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व तो कितनी है? तो 382 वर्ग व्यक्ति वर्ग मीटर, यानी 382 आदमी 1 वर्ग मीटर में रहता है। ये कब के जनगणना के अनुसार है? 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला कह रहा है भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि अवधि कब है? जनसंख्या वृद्धि कब हुआ? तो 1991 से लेके 2000। यहाँ 2000 होने से, लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक है, मतलब एक है ना। 2000-2001 के आसपास का जो जनगणना सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है, यानी इन 10 वर्षों में जनसंख्या सबसे ज्यादा बढ़ा है। तमिलनाडु में कौन सी भाषाई परिवार प्रमुख है? तो द्रविड़। कौन सी है? द्रविड़। वही कह रहा है भारत के आगामी जनसंख्या वर्ष होने वाली है। तो ये पहले का क्वेश्चन, इसलिए आगामी 21 से लेकर कौन सी होगी? 31। 10 साल पर जनगणना होता है। कितने साल पर होता है? 10 साल। तो 21 से लेकर अगला क्या होगा? 31। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय अप्रवासी की संख्या कम है? तो न्यूजीलैंड में भारत के लोगों की जनसंख्या क्या है? कम है। सबसे बेसी अमेरिका के अंदर है। न्यूजीलैंड में क्या है? जनसंख्या भारतीयों की बहुत ही कम है, यानी भारत लोग न्यूजीलैंड में जाकर कम रहता है। अगला कह रहा है क्वेश्चन नीचे ही था क्या जी? हाँ, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्य में किसमें शिक्षित प्रतिशत सबसे अधिक है? शिक्षित मतलब पढ़े लिखे लोग सबसे बेसी। तो केरला में है। कहां पर ही है? केरल। केरल जो है सबसे बेसी पढ़ा लिखा हुआ राज्य है। कह रहा है किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? प्रवासी मतलब दूसरे राज्य से आके लोग बसे हुए हैं। कहां पर ही है? मुंबई में। नौकरी कमाने जाता है लोग मुंबई में, दिल्ली में, सबसे बेसी मुंबई है। अनुपात के अनुमान का किस वर्ष भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी? 2036 में भारत की जनसंख्या कितना हो जाएगी? 2 अरब। अभी कितना है? 1 अरब 40 करोड़। कितना है? 1 अरब 40 करोड़। निम्नलिखित में से कौन सा करा एक समूह भारत में विशालता भाषा पाई जाती है? भारतीय आर्या। क्या है? भारतीय आर्या सबसे बेसी विशाल समूह है। सन 2001 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो तमिलनाडु में। अगर शहर की बात, राज्य की बात करेंगे तो नगरीय कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में। शहरी कहाँ हो जाएगा आपका? गोवा में। शहरी नगरी मतलब थोड़ा सा ही अंतर होता है।
सन 2001 के अनुसार, जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 2001 वाला में कितना था? 102.8 करोड़ था, यानी 1 अरब 2 करोड़ था, 1 अरब 2 करोड़ था आपका। 2006 में के प्रारंभ में भारत में कितना मिलियन सिटी थे? तो 42। कितने थे? 42 थे। अगला कह रहा है कि भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो 29 पहले थी, अभी के अनुसार कै गो है? 28 गो। कै गो है अभी के अनुसार? 28 गो राज्य और 8 गो क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। अगला कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? तो बिहार में। कहाँ है? बिहार में। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या कितनी है? तो 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग कितने हैं? 1106 गो, यानी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। कह रहा है कि भारत की पूर्ण जनगणना पहली बार कब की गई? तो पूर्ण रूप से किया गया 1881 में। 1881 में पूर्ण रूप से नियमतः किया गया। अगला कह रहा है किस राज्य में साक्षरता सबसे दर अधिक है? तो केरल में। सबसे पढ़े लिखे लोग कहाँ है ज्यादा और सबसे कम कहाँ? बिहार में है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता प्रतिशत 74.04, यानी 100 गो में 74 लोग 2011 के जनगणना के अनुसार क्या है? पढ़े लिखे लोग हैं। निम्नलिखित में से नगर की कौन सा वर्ग का पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए? तो बृहद मुंबई, यानी सबसे ज्यादा लोग कहाँ है? मुंबई के अंदर। दूसरा में कहाँ? कोलकाता में। फिर कहाँ है? दिल्ली में। फिर कहाँ है? चेन्नई में। ये 4 महानगरों में जनसंख्या क्या है? बहुत ही अधिक है। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें से 0 से 6 आयु वाले बच्चों का लिंग अनुपात न्यूनतम है यानी कम है? तो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में 0 साल से 6 साल वाला बच्चा की संख्या बहुत ही कम है। अगला कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से एक स्त्री साक्षरता निम्नतर है, यानी किस राज्य में महिला कम पढ़ी लिखी है? किस राज्य में है? बिहार में ही है। पुरुष भी कम पढ़ा लिखा, महिला भी कम में है। तो एक के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो जनसंख्या घनत्व कहाँ कम है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। भारत के कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? तो कितना? 1/2। 1/2 मतलब आधा। कितना? आधा। विगत 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग कितना गुना बढ़ी है? तो 5 गुना। 100 साल में कई गुना बढ़ गया है? 5 गुना बढ़ गया है। इनमें से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो 4 गो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के आधार पर क्वेश्चन है। तो उड़ीसा में। चारों ऑप्शन के आधार पर कौन में है? उड़ीसा में है। कह रहा है कि भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सिक्किम। तनी चुके बेचारा है, ये है। कौन है? सिक्किम है। अगला कह रहा है 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत अशिक्षित थी? तो 35%। कितना थी? 35%। 1 के अनुसार 11 के अनुसार तो 74% शिक्षित हो गया था। कह रहा कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग रहते हैं? 16%। अब के नया आंकड़ा बदल गया बाबू, 17.5%। कितना है? 17.5। कह रहा है कि भारत की जनसंख्या जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो 75% से अधिक जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न हो। प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि में। 75% जनसंख्या कहाँ रहे? कृषि में रहे तो वो नगर नहीं कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा? गांव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गांव। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो चीनी तिब्बत। चीनी भाषा बोलने वालों की संख्या दुनिया में क्या है? सबसे अधिक है। चीनी भाषा बोलने वालों की सबसे अधिक संख्या सबसे कम है। चीनी तो सबसे ज्यादा बोलता है जी। चीनी भाषा के बोलने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं। चीनी तिब्बती, भारतीय, यूरोपीय। चीनी तिब्बती हो सकता है क्योंकि तिब्बत और चीन दोनों को बता रहा है। ठीक है। चीनी भाषा सबसे, चीनी भाषा को बोलते हैं मंदारी भाषा। क्या बोलते हैं? मंदारी। दुनिया में सबसे ज्यादा भाषा बोले जाने वाली मंदारी भाषा है। ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार कह रहा है कि भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। अभी कितना है? 140 करोड़ प्लस। 40 करोड़ प्लस है। निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक नगर है? तो जमशेदपुर। कौन है? जमशेदपुर। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनगणना घनत्व तो सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश। पहले भी क्वेश्चन हो चुका है, बार बार रिपीट किया इसलिए दे दिया है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनगणना जनसंख्या कितनी? 10.41 करोड़। कितना है? 10.41 करोड़। अभी तो 12 करोड़ के आसपास है जी।
12 13 करोड़ है जनसंख्या अभी बिहार का। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। भारत में जनसंख्या सबसे अधिक कौन राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। क्षेत्रफल किसका? राजस्थान का। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय आबादी कितनी है? 31.16%। अगला करा 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्यों में से कौन नगरीय जनगणना सबसे अधिक है? तो नगरीय जनसंख्या अभी पहले भी देखें क्वेश्चन, सेम तमिलनाडु। नगरीय कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में। जनांकी संक्रमण यानी अधिक जनसंख्या से संक्रमण की अंतिम अवस्था होती है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न हो जाते हैं। क्या होते हैं? जन्म दर और मृत्यु दर निम्न हो जाते हैं। अगला कह रहा है क्वेश्चन 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण आबादी कितनी है? तो ग्रामीण आबादी कितनी थी? 69%। गांव में रहने वाले लोग कितने थे? लगभग 69%, यानी 30-32% लोग थे, 35% लोग लगभग कहाँ रहते थे? शहर में रहते थे। भील जनजाति समुदाय केंद्रित है, तो कहाँ है ये? झाबुआ जिला में। कौन सा जिला में? झाबुआ जिला में। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम। पहले भी क्वेश्चन हुआ। बिहार के लोग किस भाषा के परिवार समूह से संबंधित है? तो कौन है? द्रविडियम। कौन है? द्रविडियन। निम्नलिखित में से निम्नलिखित राज्यों में से किसमें एक जनसंख्या का घनत्व है सर्वाधिक है? तो पश्चिम बंगाल, कोलकाता। अभी ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शन के आधार पर रहेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला कह रहा है कि मंगोलोपियन है। कौन है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। तो ये 52 क्वेश्चन था चैप्टर 1 के ज्योग्राफी से, जो कि विगत वर्षों में पूछे हुए क्वेश्चन है या मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो एक बार घर पे जाकर जरूर इसका रिवीजन कीजिएगा। जो यूनिक क्वेश्चन लगे उसको अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा, तो ज्यादा बेनिफिट होगा।